इस समय ग्राम पंचायत अंगेठवा और सुरखू पुरवा में उपस्थित हूँ। देखिए यहाँ पर मित्रों, मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को इस प्रकार से उनके साथ कृत्य हुआ। रमज़ान के दिनों में वो जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो व्रत रहते हैं और इन लोगों में रोजे रहते हैं। कुछ बच्चियाँ जो हैं खेत खलियान में गई थी, हम उन लोगों से पूछेंगे कि क्या हुआ था बेटी, तुम्हारे साथ माताएं एवं बहनें वहाँ पर उपस्थित थी, लोग वहाँ पर उपस्थित थे, न जाने नाना प्रकार के वहां पर सदस्य भी उपस्थित थे। उन लोगों के सामने वहां पर इस प्रकार से घनघोर की तरीके से वहां पर कृत्य हुआ और कृत्य होने के कारण इस प्रकार से हुआ। एक हमारे चचा श्री हैं जिनका नाम है पुत्तन सिंह, जिला भाजपा संगठन के पूर्व जिला महामंत्री हैं। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। यहाँ पर इस प्रकार से इतना भीड़ है क्योंकि यहाँ पर नाना प्रकार के लोग कृत्य किए हैं और कुछ लोग बताते हैं कि कुछ लड़कियां वहाँ पर गई थी, उनके साथ गलत हुआ है। और गलत हुआ है इस प्रकार से कैसे हुआ है, जब हमको बुलाया गया तो हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर सुरखू पुरवा में यानी कि ग्राम पंचायत अंगेठवा में आया हूँ। देखते हैं, एक हमारे चचा श्री है, चचा श्री से मैं पूछता हूँ। चचा श्री, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम पुत्तन शाह है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार सिपाही हूँ, जाबाज कार्यकर्ता, ईमानदारी से पार्टी का काम करता हूँ और सन 84 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। इस समय वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री और अक्सर पार्टी का काम देखा करता हूँ। देखिए, जब इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश से लगा करके और दिल्ली तक पूरे हिंदुस्तान में भाजपा 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 लहरा रहा है। जहां पर देखिए जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे लोग लहरा रहे हैं। सभी गाड़ियों पर देखा जाए कम से कम अगर 100 गाड़ियां हो, 100 गाड़ियों में कम से कम 80% 80 गाड़ियों में जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहता है। और देखिए चचा श्री की गाड़ी पर जो है झंडा लगा हुआ है और इस भारतीय जनता पार्टी के ये जो है मेन कार्यकर्ता हैं। और सोच लीजिए एक महामंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। इनके साथ इस प्रकार से इनके परिवार के साथ घिनौनी हरकत हुई है, घिनौना कृत्य हुआ है। इनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो आमतौर से देखा जाए कि अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा। बताइए चचा श्री, विस्तार पूर्वक बताइए। मुझे इस बात की तकलीफ़ है जी कि अपने जीवन काल में ईश्वर इस बात का शाम का समय है, हमने किसी को जान में तकलीफ़ नहीं दिया। मान लीजिए उनकी मदद किया, उनको तकलीफ़ हुई, उनकी मदद किया, उनको तकलीफ़ हुई। हम दबे कुचले कमज़ोर की मदद किया करते हैं। किसी भी से आप पूछ लीजिए कि किसी को जान करके मैंने तकलीफ़ नहीं की। लेकिन राजनीति में ये है कि विपक्षी व सत्ता पक्ष विकास भले न करे, लेकिन वो अपने विरोधी का विनाश जरूर करेगा। कई बार हमारे साथ घिनौनी हरकत हुए, मानसिक व शारीरिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये हमारे विरोधी करवाते हैं, कभी खुद करते हैं, कभी अपने समर्थकों से करवाते हैं। आज हमारी पत्नी कुछ एक हमारे भैंस है जिसके लिए घास काटने गई थी, घास छीलने के लिए गई जी। और वहाँ एक रिंकू, गांव के उत्तर एक रिंकू है सनाब किशोर। कौन सा गांव का है? ये रजपारापुर का है। अच्छा। वो कहीं अपने खेत में था, इनको देखा तो गाली गुप्ताली देने लगा। कौन से कास्ट का है? महूद बिरादरी का है। हाँ। तो गाली गुप्ताली देने लगा। तब इन्होंने कहा गाली भैया के दे तो कौन मैंने नुकसान किया है। तब एक बच्ची थी साथ में, तो वो भी उसके खेत में थी, उसको उसने गला दबा करके गिरा करके मारा और हमारी पत्नी का गला दबा करके और बुरी तरीके से मारा पीटा। असली हरकत है कि मुझे बड़ा गम हुआ। उसके बाद अपने घिनौने किरत छिपाने के लिए 112 नंबर पर कॉल किया। 112 हमारे घर पे आई, मैं मौजूद नहीं था, मैं पार्टी के कार्य के लिए गया था। तब यहाँ पर हमारे बच्चे को 2 झापड़ मारा और मतलब गलत बर्तावा हमारे साथ 112 नंबर ने किया। मतलब पुलिस वाले ने जो है इनके बार पुत्तन चचा के घर पर आती है पुलिस 112 और बच्चे को प्रताड़ित करते हैं, बच्चे को राहटा मारती है। मतलब वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते हैं और इन्हीं के बच्चे को उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है यहाँ पर। और देखिए फिर क्या हुआ। मुझे तकलीफ़ सिर्फ इस बात की, ये पहला हादसा नहीं है। कई घिनौने किरत हमारे साथ हुए, लेकिन अपनी इज्जत लाज बचाने के लिए हम खामोश बैठे रहे। लेकिन आज जब सीमा क्रॉस हो गई कि तमाम लोगों के सामने हमारी पत्नी को अपमानित किया गया, अश्लील हरकतें की गई, मुझे बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद हम पार्टी के काम के लिए चले गए। हम थाने नहीं जा पाए। हमने एक एप्लीकेशन IGRF कर दी थाना अध्यक्ष महोदय के नाम। उसके बाद वो लोग थाने गए, मुझे थाने से फ़ोन आएगा, वहाँ बुलाएगा। हमने कहा सर मैंने कौन सी ऐसी गलती की, हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है और हम ही को आप थाने बुला रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय
कुछ दबंग नेता हैं जो हमारे विरोध में हैं, चुनाव चल रहा है, इस समय हमको डिस्टर्ब करते हैं कि पार्टी का काम न कर पाएँ, तो इस पर खास करके आप ध्यान दीजिएगा। ये गलत चीज़ है। हमने कोई गलती नहीं की। अगर हमारी महिलाओं ने कोई गंदा कार्य किया है तो आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई करिए। और अगर वो गई हैं खेत में, उसके निकल गई और उसने उसको लपट करके मारा, 50 ग्राम की चांदी की चैन थी, उसको छीन लिया, और हम थाने नहीं आ पाए, इसलिए महिला कहाँ जाएँ? महिला थाने कभी गई नहीं, कैसे चले जाएँ? हमने एक एप्लीकेशन लिख करके तुरंत IGRF की और पार्टी संगठन के काम के लिए लग गया। फिर उनका फ़ोन आया, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि मुझे थाने बुलाया जाता, मैं ही पीड़ित हूँ, मुझे बुलाया जाता। आप सही उसकी जाँच करिए, जो भी दोषी उसके खिलाफ़ कार्रवाई करिए। और उन बच्चियों के साथ, आपके महिला के साथ जो है कृत्य किया गया कुछ गलत तरीके से, गलत तरीके से महिला को लपट जाना, उसको गला दबा करके मारना, चैन खींच लेना, उसके गले से खींच ले जाना और उसके सीने पर हाथ लगाना, इससे बड़ी घिनौनी कृत्य कौन हो सकती है? अगर किसी अधिकारी से मैं कहना चाहता हूँ उसकी महिलाओं के साथ ऐसा होगा, वो बर्दाश्त करेंगे? मैं भी इंसान हूँ, मैं चूड़ी नहीं पहना हूँ। अगर मेरी महिलाओं के साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो मैं आरती नहीं उतारूंगा। मैं भी कुछ कर सकता हूं। मैं अपने आला अधिकारियों से खास करके थाना अध्यक्ष महोदय जी से कहना चाहता हूं कि आप स्वयं इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अनावश्यक मुझे परेशान किया जाएगा तो मैं कानून कायदे में बहुत मजबूत हूँ। कानून ऐसी चीज़ है जो दरोगा जी को भी सज़ा मिल सकती है और कप्तान साहब को भी मिल सकती है, मुझे भी मिल सकती है और एक देश के राष्ट्रपति को भी मिल सकती है। गलत न प्रसारित किया जाए क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। मैं पार्टी के कार्य में बिजी हूँ, सभी लोग जानते हैं, थाने वाले भी जानते हैं, मुझे सब नेता कहते हैं। मैं अपनी इज्जत लाज बचाने के लिए खुद ही अपनी बात नहीं कहता हूँ, दर्द गम दबाए बैठा रहता हूँ कि क्या है महिलाओं की बात, कहाँ जा कर के कहूँ बेइज्जती होगी। लेकिन मजबूरन आज मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा कि चुनावी समय चल रहा है और मुझे हमारे विपक्षी इसलिए पीड़ित कर रहे हैं कि ये कोई पार्टी का कार्य न कर पाएँ क्योंकि ये मुस्लिम बिरादरी से हैं। ऐसा नहीं मैं मुस्लिम बिरादरी से हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे ये नहीं मालूम किस बिरादरी से हूँ। गलत चीज़ है, इसको ना आप बर्दाश्त करेंगे न मैं बर्दाश्त करूँगा। मैं पहला एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस मीडिया के ज़रिए से कि किसी को इस तरीके से परेशान न किया जाए और जो भी ऐसे घिनौने कृत्य करे उसको कानूनन सज़ा दी जाए ताकि अगला आदमी कोई गलत काम न कर पाए। देखिए चचा श्री हैं, इन्होंने अपनी जुबान से और जो कहा है अच्छे तरीके से कहा है और कोई उस प्रकार से उखड़ वाली बात इन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि जब है अधिकारी कर्मचारियों से केवल विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करें और जांच पड़ताल करके जो दोषी हो उसको जो है कानून के तरीके से जो है उनको सजा दें। और देखिए पुलिस के ऊपर जो है कितना भरोसा है और क्या भरोसा है? पुलिस हमारे देश की रक्षक है। मुझे एक बड़ा गर्व होता है कि जब हम रात में अपने नरम गरम बिस्तरों पर सो रहे होते हैं और रात में पुलिस की गाड़ी हुको हुको करती है, बाकी सारी रात की नींद हमारी उखड़ जाती है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश के रक्षक हैं। हम अपने परिवार के साथ अपने घर में आराम कर रहे हैं, ये हमारी रक्षा के लिए गश्त लगाते हैं और पूरा देश उन पर टिका है। हमारा जो इज्जत वक़ार आज समाज में बना हुआ है वो पुलिस ही के दम पर है। मेरी एक रिक्वेस्ट है पुलिस से कि वो किसी को और मुझे अनावश्यक चुनाव के पीरियड में परेशान न करें, अन्यथा हम कोई जगह बाकी नहीं रखेंगे जहां न जाएं अपनी दुख दर्द ले करके। जो इंसान प्रताड़ित होगा तो यहाँ से लगा करके नीचे लेवल से अधिकारी कर्मचारियों से लगा करके ऊंचे लेवल तक जाएगा ही, और जितनी जिसकी ताकत है वो अपनी ताकत लगाएगा। और बहू बेटियों के साथ, माताएं बहनों के साथ जब कृत्य होगा तो लोग जो है हाथ पर हाथ रख करके थोड़े ना बैठेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि मेरे पास सबूत है जी। सन 2000 से में मेरा वो घिनौना कृत्य से उत्पीड़न किया गया था राजनीतिक में कि देखने वाले रो रहे थे, ये जमीन कांप रही थी, बना मांग रही थी मेरे जुल्म। मतलब ये मातृभूमि कांप रही थी, ये मातृभूमि कांप रही थी हमारे जुल्म से। ऐसा आपके साथ इतना जुल्म हुआ? इतना जुल्म हुआ, मैंने अपना वतन छोड़ दिया, दूसरी जगह रहने लगे। बड़े घिनौने किरण नेताओं ने मेरे साथ किया है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई नेता, हमारा कोई नेता किसी का संग घिनौने किरण नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार सिपाही हूं और रहूंगा, चाहे जो मेरे साथ हो जाए। अगर इस तरीके घिनौने हरकत होंगे तो आखिरी ये घिनौना कृत्य है। मैं किसी के साथ करूं तो मेरे साथ कानूनी कार्रवाई हो, अगर मेरे साथ करेगा तो मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। कानून में जो भी रास्ता है वो भी अपनाऊंगा। और कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, कहते कुछ और निकलता कुछ और है कि इतना हमको गम है
मतलब प्रताड़ित हो चुके हैं। प्रताड़ित हो चुके हैं कि मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कौन कौन परेशानी अपनी बताएं। देखिए चचा श्री बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं और टेंशन है दिल और दिमाग पर, इस प्रकार से इतनी टेंशन है और यहाँ पर न जाने कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उत्साह पूर्वक कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हकीकत है इन लोगों के ऊपर जब जुनून सवार होगा, जब ऐसा लोग जब इन लोगों को प्रताड़ित करेंगे तो अपनी बहू बेटियों की इज्जत, माताएं बहनें की इज्जत बचाने के लिए जो है रणभूमि में कूदने के लिए सब लोग तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर वो बेटी कौन सी है जिसके साथ कुछ गलत तरीके से लोग जो है उसको प्रताड़ित किए हैं, उसके साथ कृत्य हुआ है? कौन सी बेटी है? ये देखिए बेटी है, अब ये नाबालिग बेटी है और रमजान के दिनों में रोजा है, छोटी सी बच्ची, और इस पर जो है उन नालायकों ने इस प्रकार से कृत्य किया, गलत तरीके से इनको सताया, प्रताड़ित किया। बेटी आपका शुभ नाम क्या है? नाम बताइए। साइमा। देखिए साइमा इस लड़की का नाम है। और ये बताइए कहाँ गई थी जो आज इतनी बड़ी घटना हुई है? वहाँ पर बकरी हमने ले गए थी, वहाँ पर बकरी मेरी पैल गई थी तो हमने हकाया गया, वो भगते आया मेरे पर पैनी चिना ली थी, बस मैं मुझको मारा, बस बड़ी अम्मा को गिरा के नट्टी दाब के वहाँ पटक दिया था। और कुछ गलत तरीके से उन्होंने कृत्य करने की कोशिश की? हाँ। क्या तो आपको मारा है, पीटा है या गलत तरीके से कृत्य हुआ है, सब कुछ बताइए। हमको मारी थी, हम कुछ नहीं किया, बकरी खाली चली गई थी, हमने हकाया था, बस हमको मारे लगे। अच्छा मारने लगे वो? हाँ। मतलब केवल बकरियां ही तो उसके खेत में चली गई थी? हाँ। वहाँ पर मारने लगे हमको। पिपरमिंट गिरा। पिपरमिंट यानी कि मेंथा की वो थी, फसल थी, और अभी उसमें कुछ नहीं हुआ, नुकसान होने वाली चीज़ें नहीं थी। लेकिन उस व्यक्ति ने जो है इस छोटी सी बच्ची, छोटी सी बेटी के साथ जो उन्होंने गलत कार्य किया है, गलत तरीके से ये गलत हुआ है। अब ये सोचिए एक भाई साहब हैं उस जगह पर, आपका सुनाम क्या है? कयूम। अब जब ये कृत्य हो रहा था, जब गलत तरीके से मारपीट हो रहा था या गलत कृत्य हो रहा था, तो उस समय आप मौजूद हालत में थे? हम कम से कम 10 कदम दूरी पर हम घास काट रहे हैं। अच्छा घास आप काट? जी। फिर क्या हुआ? हम देखन गिरा, इनका सबका मार रहा है, एक मारिस दुईका मारिस। तो हमका जब नहीं बर्दाश्त भा तो हम भागते हुए गए। तब गए तो एक आदमी और रहा वह गाँव के रहा है, तो फरुहा ले लिस और हमारे पर वहार देस। हाँ वहार देश और कहला फ़ोन करो। तो हम वहाँ अकेले थे और 2-3 महिलाएं थे, बच्चे नाने वो हमको लपटने लगे। अच्छा। वो खौफ आ गया, या मारा दुई का मारा, तो सर खौफ खा गिर जाए। हम भी डराने लगे कि हम बच्चे ने संभाले के इसको पकड़े। हाँ। और कोई वहाँ पर कोई सदस्य था? और वो महिलाएं कहाँ गई हैं? महिलाएं अब सब अपने अपने घर का चली गए, सब घास जो साथ में काटती थी, सब 5-6 लोग थे, हम भी। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर जितने लोग बच्चे उपस्थित हैं, यहाँ के कोई वहाँ पर था मौजूद हालत में? हाँ थे, 4 लोग रहा। कौन कौन से थे? अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर था तो आए, जवाब दे। अति से रोजे का टाइम है, सब रोजे का टाइम है, इसीलिए आई सब मिलती। हाँ रमजान का समय चल रहा है। अच्छा। ऐसा रोजे से नहीं रहा हम, और उल्टे इल्जाम लगा कि मोबाइल ले लेना, हमका यूँ कह दे वो कह दे। अरे उन लोगों को सोचना चाहिए, रमजान के दिनों में रोजा चल रहे हैं, अगर बाई चांस के लिए उसमें बकरियां निकल भी गई थी, बकरी वगैरह निकल गए थे, अगर ये बच्ची छोटी सी निकल गई थी खेत में, तो उसको जो है क्षमा कर देना चाहिए, उसको एक बार सोच लीजिए, माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन वो जो इतने नालायक, इतने बदतमीज किस्म के लोग जो थे, इस प्रकार से जो नाना प्रकार से जो कृत्य करने लगे गलत तरीके से, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या कह रहा है अब वो ये भी कह रहा था कि हम हरजन हैं, मतलब क्या हरजनवा लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि हरजन खाली रही है उनको नहीं रहेगा भाई। अगर हरजन हो, आप पर जुल्म कोई करी तो उसका सजा मिली, और अगर कोई सामान्य है उसके पर जुल्म करी उसका सजा मिली। कानून दोनों की सजा दी। तो हरजन हो तो का कोई मरी हो? अरे अगर मारो महिला कहा मारा जाए, कोई थोड़ी बहुत गलती की ने तो उनका समझा जाए, तो उनके घर में कहा जात कि देखो ये ऐसी गलती की भाई, गलती दिखाई जाए कौन ऐसी गलती की। और अगर गलती की ना है तो उनके संग बदतमीजी क्यों क्यों, अश्लील हरकत क्यों क्यों, लपट गए हो, उनके सीने पर हाथ लगा, उनकी चैन नोच लो, बहुत गंदी बात है। ये देखिए रोजे चल रहे हैं तो सभी लोग, नमाज का टाइम हो चुका है तो नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। कुछ महिलाएं हैं, वहाँ पर महिलाएं थी, बचाने में जो है उनके चोटें भी आई हुई हैं, और वो अपने घर के कामों में व्यस्त हैं, गृहिणी हैं एक प्रकार से देखा जाए। और ये लोग जो है अच्छे परिवार से आते हैं,
ये सोच रहे थे कि बाई चांस के लिए अगर ये मामला दब गया है, क्या मतलब है, औरतें हैं, घर की इज्जत है, घर में ही रहे, क्या फ़ायदा है। लेकिन वही लोग जो है उल्टा इन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस बोला के हम घर वाले ने धमकी दे। हाँ। हम कहा रहे इससे पहले 100 नंबर फ़ोन कर दे। एक अलग छोड़ा हुए घर की बात यार, बेइज्जती हुई है, बदनामी हुई कि महिलाएं उनके घर की मारी गई। अब वह नंबर आएगा, आप देखा उल्टे पुलिस आवा धमका दिए, उनके लंडे को 2 आगरा हटाए थे, मार दिए जान नहीं पे। देखिए रमजान के दिनों में रोज़ा खोल करके ये आई है महिला, और अभी सभी लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, और उस बातचीत करने में देखिए जब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा था, घिनौनी हरकत हो रही थी उन बच्चियों के साथ, बच्चियाँ तो चली गई हैं फिलहाल के लिए। देखिए ये औरत थी, ये भी औरत थी, ये महिलाएं थी वहाँ पर उपस्थित थी, और यही सब लोग जो थे बीच बराव में लगे हुए थे। अब देखिए इन महिला के पैरों में चोटें भी आई हुई हैं, पट्टी भी बंधा हुआ है, देखिए इतना चोटें आई हैं। अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? सलीम। क्या नाम है? सलीमन। सलीमुन। मतलब बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, कहाँ चली गई थी? दवा ले गए, पट्टी बदला हुई दवा ले गए। अच्छा, दवाई लेने के लिए गई थी। ये बच्चे जो छगड़ी लिए जा रहे हैं ना, खाली क्या हुआ था अभी जो दोपहर में जो घटना हुई थी सुबह, तो क्या हुआ था? हाँ, तो वही घास गए रहा, और ये बच्चे छगड़ी लेके गए तो वो मारे लगा। तो ये बड़की जो है बोली कि मारो नहीं बच्चे, नुकसान नहीं हुआ है। तो जो है उसको मारे लगा नट्टी दबा दबा के। तो हम लोग घास काटते रहे दूसरे खेत में दूर, तो फिर देखें तो भाग के आए 2-3 जने। अच्छा, वो तो तुम लोगों को भी मामा मारने लगा? तो मारने नहीं लगा, अब वो भाग गया, कहीं क्या करी। तो अब बताओ करी, अब फिर उल्टा सीधी गाली दे रहा। तो हम कहें ठीक है गाली दे लो, अब है ठीक है, अभी तुम्हारी दरख्वास्त दे। तो हम कहें हम हरजन, हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो कहने? हाँ, वो कहने लगा तुमको मारा नहीं है? तो हमको मारा का भाई, बहुरिया के मारे लगा। बहुरिया के मारे लगा। तुमको मारा नहीं, अगर तो चोटें कैसे आई? चोट का वही तार पर ढकेल दी, हम वही तार रहा तो वही हमका ढकेल दी, तो तार पर गिर गए। अच्छा, लोग कहते हैं गर्दन पकड़ करके उठा करके आपको पटकने लगा? हाँ, तो वही तरह पटके तो तो अब सबको दौड़ गए, छोड़ावे लगे, तो हमका तार पर ढकेल दी, तो मेरे तार लग गए। अच्छा, तार लग गए। हाँ। अच्छा, और ये देखिए आप वहाँ पर मौजूद हालत में थी, आपका शुभ नाम क्या है? कैसर जहाँ। कैसर जहाँ। तो ये बताइए वहाँ पर जब ये कृत्य हो रहा था, गलत तरीके से बच्चियों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चियों को जो है नाबालिग बच्चियों को मार पीट रहे थे या गलत तरीके से कार्य कर रहे थे वहाँ पर, तो आप वहाँ पर मौजूद हालत में थी नहीं थी? अरे रहन नेरल रहन, जैसे देखे तैसे हम सब कोई भागत गए तो गिराए मरते रहे। तो हम कहें छोड़ाए दे, जब छोड़ावे लगे तो हमहू सबका जुटियाएगा, कहे ला कि हम हर जना तुम्हारे सबकी चली ना, यू जान लियो फंसाए दे, अब यू करब वो करब। तो बहुत बवाल बतुआन, और जो गले में जब चैन पहने रहे वो छिनावे लग, तो हम सब कोई के ढूंढने के चक्कर में पड़ गए ना। इसीलिए वो लोग जो है ज्यादा आप लोगों के ऊपर प्रहार किए और चोटें आवे लगी। हाँ, हम सब कोई ढूंढने लगे ना, वही सब मारी, वह हम यहाँ सही गरी इकट्ठा हो गया, तमाम जने वही वह हम दाबाई कुछ ले लागे। चैन भी देखिए गायब हो गई है, और चैन के ढुड़ाई के चक्कर में इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चोटें आई हुई हैं। कि देखिए चैन थी गले में पहन रखी थी वो लड़की। तो देखिए इस प्रकार से जो है गलत तरीके से गलत कृत्य करते हैं यहाँ के लोग। और चचा से कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि 2017 में जब से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, विपक्षी हमारा बड़ा उत्पीड़न कर रहे हैं। उसका कारण ये है, कई लोगों ने हमसे कहा कि आपने मीसम रिजवी को खड़ा करके और बहन आशा मौर्य जो को चुनाव जिता दिया, अगर उनको ना खड़ा करते तो चुनाव नरेंद्र सिंह वर्मा जीते। अरे भाई, क्या हमारे खड़े करने से कोई खड़ा हो जाएगा? हालांकि ये बात ज़रूर है कि डॉक्टर अम्बा रिजवी पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री हमारे मतलब एक पिता समान है, और हमारे उनके एक पारिवारिक संबंध है, हमें आज से नहीं आज से। तो जो भी हमारे साथ उत्पीड़न होता है उसमें किसी न किसी नेता का रोल जरूर होता है, क्योंकि वो अपने समर्थक को, कार्यकर्ता को उत्साहित करता है कि उनको ये करो, इनको ये करो, मतलब किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए जो पार्टी का कार्य न कर सके। और हमारा सिर्फ यही काम है कि हम पार्टी का कार्य क्या करते हैं, दबे कुचले कमज़ोरों की मदद करते हैं। अगर मैं कहीं 10 रुपये किसी से दलाली लिया हूँ किसी का काम कराने में, या कहीं कोई अपराध किया हूँ, तो मुझे कानूनी सज़ा दी जाए, अन्यथा मुझे नाजायज़ परेशान न किया जाए, वरना सीमा क्रॉस हो चुकी है। आरती नहीं उतारेंगे, चूड़ी पहन के बैठने वाले नहीं हैं। कानून में जो भी रास्ता है सारे रास्ते इख्तियार करेंगे कि जो देश की रक्षक है वो अगर भक्षक बनी तो हम लोगों को क्या हाल होगा और क्या इस देश का हाल होगा। जय हिंद, जय भारत। और देखिए जिस लड़की के साथ गलत कार्य हुआ
मारा पीटा गया या प्रताड़ित किया गया, उनकी माँ आ चुकी है। आइए आइए इधर आइए, ये माता है उस लड़की की। और देखिए आपका शुभ नाम क्या है? हमारे बिटिया वगैरह हम वगैरह निकावे हम निकावे कर घर में रहने रोजे से रह के निकावे कर रोजे हमारी बिटिया रहा है। तो हमारी बिटिया से ने जैसे जब वहाँ खेत कहीं वहाँ गई रहा है तो बकरी जब चली गई तो जब वह हाँके गए तो चरावा तो रहा कोई चराहा तो मारा ही नहीं, वहाँ पिपरमिंट लागी रहा है। तो जब वह दौड़ का आखिर हाँके जाते ना, जब कह तुम उका बोलती तब उसकी गलती रहा कि यहाँ लड़की गई नहीं हाँके। जब वह खुद दौड़ी खा गई तो तुम कहे उधर से नहीं आओ तो तुम मुका मारे, फिर हमसे आए कहे होती हो हम तो अपनी बिटिया को रोक लेते ना, वहाँ तुम्हारे खाते दोबारा जा तब उका तुम मरती हो, फिर तब मरती हो का। और तुम्हारा कौन हक रहा होगा मारे क्या, और फिर कौन बकरी में है तुम्हारा चराहा रहा है नुकसान वाला रहा है जो काट ली उसका अपने घर में रख ली तुम रह गए हो भाई, तुम्हारा नुकसान कोई डारी से भाई तुम्हारे बिरवा टूट गए ना, तो अब भाई तुम 2-4 दिन भाई लगाए तुम कह देते जय बिरवा तुम्हारा टूट रहे हैं, हम अपन कोई कर में से खुद तुम लगवाई देते जाए कहीं कोई सब मांगी लेते जाए कहीं। और फिर उसका कौन जरूरी है जो तुम हमारे बिटिया के मारे उठा के पटक दियो, आखिर बड़ी अम्मा के साथ में यहाँ रहें। तो जब बड़ी अम्मा बचावे कहीं जैसे कहीं भैया काहे का ये लड़की कहीं मारते हो तो वहू रोज जैसे रहें, वहू रोज जैसे रहें और वहाँ रोज जैसे जब कह रहे रोज जैसे नहीं का काहे भैया मारते, मैं तुम्हारा कौन नुकसान कर दे गई हो, बस उनका छोड़ दें, बस उनका तुरंत पटके मारे लगे। जब उनका पटके मारे लगे तो लड़की जो छोटे छोटे बच्चे रहे होती वो सब डराए चिल्लाए लगे एकदम से, तब घसियार दौड़े तब बचा ही नहीं है, तब बचा ही नहीं तो घसियारन के टांगन जब लड़का लपट गए तो बचा ही नहीं, तो घसियारों बेचारे डराए गए। वो भी डराए गए कि लोगों की चोटें आई हुई। हाँ उनके चोट एक औरत और हमारे यानी चच्ची लगती है मोहल्ले में यहाँ लगते हैं, सास लगते हैं, तो उनका पाँव कट गया है, जो सही तो दवा ले गई है बहन है तो उनका देख लो पाँव कट गया है, उनका आई गई हैं। हाँ देखो पाँव कट गया, सब पट्टी देखो बंधा के लेके आई है, कोई तो है नहीं। और उनकी जब जब लड़का सब भाग ले तो उनके गले में चांदी के चैन पहने रहे। अब यूँ पता नहीं तो हम भाई जान नहीं सके तन की कतरा मगर देखी तो रही भाई करे। अब जब हुआ से नहीं हुए तब जब यहाँ देखें तो वह चांदी भाई चैन कुछ नहीं रहा है। तो चाहे वहाँ कोई तुम खींच ले गए हो, चाहे हुआ ही गिर गए हो, चाहे कुछ होगा झगड़ा में यहाँ अपने अपने से मार पीट में पड़ी गए, तो कहीं वहाँ कोई ढूंढत तो रहा है। महू अगर होतन हमारी बिटिया के मारे रहो महू होतन तो का तो हम तुमका का छोड़ देतन, हमू तो कुछ तुमका कहितन तो तुम हमको मरती हो। इससे अच्छा जब हम है फिर रहन नहीं, अब हमारी लड़की को मारो तो जैसे तुम हमसे वो रहन कहे होती हो तो हम अपने लड़की को समझा दे बिटिया वहाँ न जाओ। हम लोग ऐसे झगड़ा वैसे नहीं करते हैं, बेफालतू का झगड़ा हम खुद नहीं करते हैं। बात सिर्फ ये है कि ये जो रतपारापुर के माहौत हैं अकूत संपत्ति वाले हैं, क्योंकि जो पैसे मांगने वाला है उसके पास अकूत संपत्ति है। इनको सभी जानते हैं कि कितना इनके पास पैसा, तो क्या संपत्ति आप किसी गरीब पर खर्च करेंगे, किसी का उत्पीड़न करके खर्च करेंगे, अगर वो भी संभल गया तब क्या अंजाम होगा। गलत चीज़ है, किसी को कोई आदमी पीड़ित न करे, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और अगर इस तरीके की घिनौनी हरकत दोबारा मेरे साथ हुई, चाहे कोई कर्मचारी करे और चाहे कोई पब्लिक मैन करे, तो मैं चूड़ी पहन करके बैठूंगा नहीं, ना उस पर आरती उतारूंगा। मुझे बहुत तरीका मालूम है अपना बदला अदा करने के लिए। चलिए ठीक है, ये चचा श्री इस समय जो है थोड़ा नरम गरम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परेशान ज़्यादा है, इनका प्रताड़ित ज़्यादा किया गया है, इनके परिवार के सदस्य हैं इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया गया है, इसीलिए जो है इस प्रकार से जो बोल रहे हैं अच्छे तरीके से सोच लीजिए बोल रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों से विनम्रतापूर्वक विनती करते हैं कि एक काम करिए, यहाँ पर आइए और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए, जांच पड़ताल करिए और इन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करिए और इन लोगों के साथ न्याय हो। कहीं न तो कहीं रमज़ान के महीनों में, रमज़ान के दिनों में ये सब लोग रोजे रहते हैं और रहती हैं, माताएं एवं बहनें रहती हैं, चचा और हमारे भाई भी लोग रहते हैं। अगर इन लोगों के मुख से कहीं अनाप शराब निकल गया तो दुआ नहीं बद्दुआ लगेगी आप लोगों को। तो एक काम करिए, अच्छे तरीके से आइए, इन्वेस्टिगेशन करिए और जाँच पड़ताल करिए ताकि इन लोगों को अच्छे तरीके से न्याय मिल सके और इन लोगों को सताया न जाए, प्रताड़ित न किया जाए। बने रहिए हमारे CBI न्यूज़ चैनल के साथ। ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।